हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार एंगल्स का मेजरमेंट कितने प्रकार से किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार एंगल्स का मेजरमेंट करने के लिए कितने मेथड्स हैं, कितने प्रकार के सिस्टम हैं जिनके जरिए हम एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल दो टाइप्स के सिस्टम है एंगल को मेजर करने के लिए। सबसे पहला सिस्टम है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम और दूसरा सिस्टम है हमारा सर्कुलर सिस्टम। दो सिस्टम है जिनके जरिए एंगल्स का मेजरमेंट किया जा सकता है, एंगल को मेजर किया जा सकता है। सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर हमें क्या होता है कि हमारे पास जो एंगल होता है, जैसे कि मैं मानूं कि ये हमारे पास एक रे है और ये रे जब पूरा एक चक्कर घूम करके आती है, जब पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है यानी 1 रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट कर लेती है, क्या करती है जब ये रे अपना पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, जब ये रे मूव करके रोटेट करके 1 रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट कर लेगी यानी जहां शुरू की थी वहीं पे आ जाएगी दोबारा, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। इतना तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, लेकिन ये जो 360 पार्ट्स है ना, 360 डिग्रियां हैं, 360 टुकड़े हैं इस एंगल के, तो इस 360 टुकड़ों को भी और ज्यादा तोड़ा गया है। जैसे कि मैं मान लूं कि मेरा ये जो एंगल है, जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारी रे है और इतना जो एंगल है ये 1 डिग्री का है। ठीक है, ये 1 डिग्री का एंगल है, तो ये 1 डिग्री को भी और तोड़ा गया है और इसके भी 60 पार्ट्स किए गए हैं, जिसको हमने कहा है 60 मिनट। 1 डिग्री के 60 पार्ट्स किए गए हैं जिसको हम मिनट कहते हैं, यानी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और इस मिनट को भी, जैसे हमने कहा कि ये हमारा 1 मिनट है, तो 1 मिनट को भी 60 पार्ट्स में, 60 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा गया है और इन्हें कहा गया है सेकंड। यानी कि एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी और ज्यादा तोड़ा गया है डीप में। ठीक है, ये तो होता है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम। और इस सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर एंगल्स को हम इन 3 यूनिट्स में मेजर करते हैं, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में। ठीक है, आते हैं हम यहाँ सेकेंड सिस्टम में, जो कि इस साल हमारे काम आने वाला है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम एंगल्स को रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, रेडियन में मेजर करते हैं। और रेडियन क्या होता है कि जब हमारे पास कोई सर्कल है और उस सर्कल में 1 यूनिट लेंथ की आर्क बनाई गई है, यानी कि ये जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 यूनिट की है, 1 यूनिट लेंथ की आर्क है और इस 1 यूनिट लेंथ की आर्क में को 2 रेडियस के बीच में बनाया गया है और ये रेडियस की लंबाई भी 1 यूनिट है। मतलब कि हमारे पास ये जो सर्कल लिया गया है ये यूनिटरी सर्कल है, जिसकी सभी रेडियस 1 यूनिट की हैं और इन रेडियस के बीच बनने वाला जो आर्क है वो भी 1 यूनिट लेंथ का है। ठीक है, तो इनके बीच में 1 रेडियन का एंगल बनेगा जब कभी भी हमारे पास एक ऐसा सर्कल हो जिसके रेडियस जो है 1 यूनिट लेंथ के हैं। 1 यूनिट लेंथ के मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक ही यूनिट लेंथ के हैं और इनके बीच में एक ही यूनिट लेंथ का हमारे पास आर्क बनाया गया है। तो इस सिचुएशन में जो भी इन दोनों के बीच एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन का एंगल। ठीक है, इसे हम कहते हैं 1 रेडियन का एंगल। अब हमने कहा कि हमने माना कि हमारे पास जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है वो 2 पाई आर होती है, यानी कि ये जो बाउंड्री की पूरी लंबाई है इसे कहते हैं हम सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, अब इस सरकमफ्रेंस को हम 1 रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं, यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस है ये पूरा एक सर्कल की लंबाई ही तो है, सर्कल के बाउंड्री की लंबाई है और इसी लंबाई को हम 1 रिवॉल्यूशन भी तो कहते हैं। ठीक है, एक चक्कर भी तो कहते हैं सर्कल का, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई आर। ठीक है, अब 1 रिवॉल्यूशन बराबर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। तो हमने कह दिया कि 1 रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर।
ठीक है। अब आर जो है हमारा रेडियस है, जो कि 1 यूनिट लेंथ का है। जब 1 यूनिट लेंथ का होगा तो यहाँ पास 1 हो जाएगा, और 1 का इंटू जब इसके साथ होगा तो ओनली बचेगा 2 पाई, जो कि हमने आगे लिखा है 2 पाई। ठीक है, 360 डिग्री बराबर 2 पाई। ठीक, अब 2 से 360 डिग्री को जब हम काटेंगे तो 180 डिग्री आएगा आंसर, और यहाँ पास बचेगा पाई, मतलब कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। और 1 रेडियन बराबर क्या होता है, तो 1 रेडियन बराबर ये पाई को हम यहाँ डिवाइड में भेज देंगे तो आ जाएगा हमारा 180 डिग्री अपॉन में पाई होता है 1 रेडियन का मान। और अगर हम इसी से 1 डिग्री का मान निकालें तो यहाँ 1 कर देंगे, इस 180 को नीचे भेज देंगे तो 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री होता है। मतलब कि अगर हमें रेडियन दिया जाए और बोला जाए कि इतने रेडियन बराबर 2 पाई रेडियन बराबर कितने डिग्री होंगे, तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। अगर हमें डिग्री दे दिया जाए 360 डिग्री बराबर कितने रेडियन बताइए, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि जब हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, जब हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये था हमारा एंगल्स को मेजर करने के दो सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल के अंदर हम डिग्री मिनट सेकंड में बात करते हैं, सर्कुलर सिस्टम के अंदर हम रेडियन में बात करते हैं। ठीक है, जब हमें डिग्री से रेडियन में बदलना होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, जब हमें रेडियन से डिग्री में बदलना होगा तो इस फार्मूले से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।